और अंधकार और अत्याचार पूरे ब्रह्मांड पर छा चुका था। असुरराज तारकासुर अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त करके तीनों लोक पर राज करता था। ब्रह्मा जी के वरदान उसे अजेय बना दिया था, क्योंकि उस वरदान में कहा गया था उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। पर इस वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार माता पार्वती बड़े प्यार से छोटे राजा यानी गणेश जी को लोरी सुनाकर सुला रहे थे। उस वक्त उस कठोरी बड़े बेटे कार्तिकेय के प्रवेश होता है। उन्होंने गणेश जी के लिए अपनी माता का दुलार देखकर मन में ईर्ष्या और चेहरे पर गुस्सा प्रकाश किए। कार्तिकेय को देखकर माता पार्वती ने कहा, अरे कार्तिकेय, आप कब आए? आओ, मैं आपको भी लोरी गाकर सुला देती हूँ। आओ मेरे बच्चे, मेरी गोद में अपने सर रख कर सो जाओ। परंतु कार्तिकेय ने तुरंत गुस्सा प्रकाश करके के कहा, मेरे लिए तो पिता माता एक शब्द मात्र है, जिसके लिए मैं अपना परिचय पाया हूँ। मुझे किसकी प्यार की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। यही कहकर कार्तिकेय वहां से चले आते हैं और माता पार्वती के आंखों में आंसू बहे गई। आखिर कार्तिकेय के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला और उनको कैलाश छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं। आओ दोस्तों, अब सुनते हैं आखिर कार्तिकेय के जन्म कैसे हुआ था, उनके जन्म होने के पीछे का कारण क्या था, क्यों कार्तिकेय के जन्म के बाद सृष्टि में एक बार फिर नई शक्ति उत्पन्न हुई। सती के आत्मदाह के बाद संसार के समग्र सृष्टि शक्तिहीन हो गई थी। वही भगवान शिव जी सभी बंधनों और ब्रह्मांड के सभी दायित्वों को त्याग कर कैलाश जाकर तप करने लगते हैं, जबकि उनके कंधों पर सारे सृष्टि के बोझ था। और माता सती एक बार फिर पार्वती के रूप में पहाड़ों के राजा हिमावन की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धीरे धीरे बड़ी होकर शिव जी को पुनः पाने के लिए तपस्या करती है। उधर संसार में तारकासुर का आविर्भाव होता है, जो कि वज्रंग नामक दैत्य का पुत्र था, जिसे भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि उसे शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं उसे बद्ध नहीं कर सकता था। वह पृथ्वी के अलावा स्वर्ग में बैठे देवताओं के लिए भी दहशत बनता जा रहा था। उसका अत्याचार और क्रूरता के वजह से सारे सृष्टि रो रहा था। उधर शिव जी तो पहले से ही मोह के बंधन से मुक्त होकर कैलाश पर तपस्या करने चले गए थे। ऐसे में पार्वती के लिए उनके मन में आकर्षण विकसित करना देवताओं के लिए एक कठिन कार्य बन गया था। देवताओं ने जाकर नारद मुनि से मिले। फिर नारद मुनि देवताओं के साथ मिलकर विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने बड़ी चालाकी से इसका हल निकाला। इसके लिए कामदेव की सहायता ली गई। कैलाश पर शिव जी ध्यानमग्न थे। उस समय कामदेव ने अपने बाण से शिव के ऊपर फूल की बरसात की, ताकि उनके मन में पार्वती के लिए प्रेम विकसित हो सके। कामदेव के बाण की वजह से उनके ध्यान भंग हो गई, जिसकी वजह से शिव अत्यधिक क्रोधित होकर अपने रुद्र रूप में आ गए। उन्होंने उसी क्षण अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर शिव जी ने कामदेव को शरीर तो दे दिया, लेकिन रति के अलावा वह किसी अन्य को नजर नहीं आते थे। लेकिन देवी रति के मन में देवताओं प्रति बहुत गुस्सा था, क्योंकि उनके वजह से आज उनके स्वामी पर इतना बड़ा संकट आया। इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर माता पार्वती को शाप दिया कि वह कभी भी अपने गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, यानी वह कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। शिव पार्वती का विवाह प्रेम, भक्ति और तपस्या की एक दिव्य कहानी है, जो सृष्टि में संतुलन स्थापित करने और नई शक्ति की संरचना के लिए हुई थी। शिव जी को माता पार्वती से विवाह करने के लिए सभी देवी देवता राजी किए। माता पार्वती ने सभी सांसारिक सुखों का त्याग करके शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी और शिव के ध्यान में लीन हो गईं। पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक बार एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास गए। माता पार्वती ने उनका आदर सम्मान की, परंतु शिव जी ने ब्राह्मण रूप में पार्वती के सामने खुद की बुराई की और पार्वती को शिव जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं, जिससे शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट होकर पार्वती से विवाह करने की सम्मति दी। शिव जी के आदेश पर सप्तर्षियों ने शिव जी का विवाह प्रस्ताव माता पार्वती के लिए लेकर हिमालय के पास पहुंचे। हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर शिव पार्वती का विवाह सारे देवी देवताओं के उपस्थिति में बहुत धूमधाम से हुआ। इसके बाद होता है कार्तिकेय का जन्म, जो कि एक महान प्रयोग से हुआ था, जिसमें 6 जीवों को एक शरीर में जीवन दिया गया था। शिव जी को पौरुष का प्रतीक माना जाता है, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी स्त्री उनके बीज को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी, और उधर माता पार्वती गर्भ धारण करने का क्षमता नहीं थी। शिव जी और माता पार्वती के दिव्य मिलन के बाद एक तेज प्रकट हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तक उसे सहन करना मुश्किल था।
इस तेज को संभालने के लिए खुद अग्निदेव आए, लेकिन वह भी उस दिव्य शक्ति को संभाल नहीं सके। आंत में उन्होंने उस तेज को गंगा को सौंप दिया। गंगा ने उस तेज को अपने प्रवाह में लेकर सरवन नामक झील में छोड़ दिया, जहां उस तेज को 6 कृतिकाएं अपने गर्भ में धारण किया। ये कृतिकाएं या अप्सराएं या गैर इंसानी प्राणी थीं जो कि मुख्य रूप से एक आयाम से दूसरे आयाम में भ्रमण करती रहती थीं। वह लोग इस धरती की नहीं थीं और उनकी क्षमता बहुत उच्च स्तर की थी। इसलिए शिव का बीज इन 6 कृतिकाओं ने धारण किया, जिनके नाम स्कंद पुराण के मुताबिक अंबादुला, नित्या, अर्चना, अभ्रया और मेघा थी। इसलिए उन्हें शन्माता कहा जाता है और भगवान कार्तिकेय को शन्मुख कहा जाता है। उन कृतिकाओं ने सारे 3 महीने तक उस बीज को अपने अपने गर्भ में रखा। उसके बाद बीज जीवन का आकार लेने लगा और 6 भ्रूण विकसित होने लगे। इसके बाद कृतिकाओं को लगा कि यह बीज उनके लिए कुछ ज्यादा गर्म है और वे उसे और ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकतीं। इसलिए उन्होंने इन बच्चों को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। क्योंकि उनमें सृष्टि के किसी खास अंश के प्रति जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं थी। उस समय वे बीज से थोड़ी ज्यादा विकसित अवस्था में थे, इसलिए माता पार्वती उस अल्पविकसित बच्चों व्यर्थ नहीं जाने दी। उन्होंने पहले इन 6 अल्पविकसित बच्चों को एक कमल के पत्तों में लपेटकर उनके विकास की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि वह देख सकती थीं कि अलग अलग उनके बचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं थे। मगर उन्हें यह सोचा कि इन 6 भ्रूणों में 6 शानदार गुण हैं। अगर ये सभी गुण किसी एक बच्चे में हो तो वह कितना अद्भुत बच्चा होकर पैदा होगा। अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके उन्होंने इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक कर दिया, यानी उन्होंने एक ही कमल के पत्ते 6 जीवों को समाविष्ट करके गंगा में बहा दिया। कुछ दिनों बाद वह पत्ता खोला। उस समय आकाश कांप उठा, 10 दिशाओं से तीव्र पवन बहा और धीरे धीरे एक प्रकाशमय बालक प्रकट हुआ, जिसमें 6 मुख, 12 भुजाएं और शरीर से तेजस्वी प्रभा निकलती थी और उनकी सुंदरता में स्वयं चंद्रमा भी फीके पड़ गए। इस तेजस्वी बालक देखे के उन 6 कृतिकाएं ने स्वर्ग से उतरकर इस बालक के पास आए और देखा, वही दिव्य शिशु उनको देखकर मुस्कुरा रहा है, मानो उस शिशु की आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है और उसकी मुस्कान में प्रेम का सागर लहराता है। एक एक कर 6 कृतिकाएं ने आगे बढ़ी। आखिर वह लोग भी उस शिशु की मां है ना, उनकी ममता कैसे रोक सकती थी। ये तो नीति का नियम है। पहले अंबा ने उसे अपने आंचल में उठाया, फिर दुला ने उसे चूमा दी, फिर नित्या ने उसे लोरी सुनाई, फिर अर्चना ने उसके माथे पर चंदन लगाया और अभ्रया ने पुष्प के माला और वस्त्र पहनाई और मेघा ने अपने हाथों से उसे झुलाया और प्यार किया। ऐसे ही दिन बीतते गए। 6 माताएं उस बालक को प्रेम से पालने लगीं, उस पर एक आंच भी नहीं आने दी। वह जब चलने लगा उस वक्त हवा खिलखिला उठती थी। वह जब बोलता था तो झील के कमल नाच उठते थे। उसकी आंखों में इतनी करुणा थी कि पशु पक्षी तक शांत होकर उसके साथ खेलते थे। फिर वह बड़ा होने लगा। हर माता यानी कृतिकाएं ने उसे अपनी अपनी शक्ति दी। जैसे अंबा ने दी वीरता की शक्ति, दुला ने दी करुणा की शक्ति, नित्या ने दी धैर्य की शक्ति, अर्चना ने दी ज्ञान की शक्ति, अभ्रया ने दी साहस की शक्ति और मेघा ने दी शांति की शक्ति। यही 6 शक्तियां आगे चलकर देव सेनापति कार्तिकेय का स्वरूप और शक्ति बनी। फिर एक दिन देवताओं ने उस झील के पास आए और कार्तिकेय को कहा, हे दिव्य बालक, तुम ही वह शक्ति हो जो तारकासुर का वध कर सकती है। तुम शिवपुत्र कार्तिकेय हो। समय आ गया है यहाँ से जाने की और अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए। देवताओं के इस बात सुनकर 6 कृतिकाएं रो पड़ी, पर उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा कर, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बालक देवताओं के साथ आगे बढ़ा और तारकासुर से युद्ध करके उसका वध किया और उसने सारे संसार को अधर्म से मुक्त किया। उसके बाद कार्तिकेय ने शिव और पार्वती के साथ कैलाश में रहने लगे। फिर गणेश जी की जन्म हुई। एक बार शिव और पार्वती ने अपने 2 पुत्र को बुलाए। उन दोनों को सारे संसार में एक परिक्रमा पूरी करने की चुनौती दी, तो कार्तिक अपने वाहन मयूर पर सवार होकर दुनिया की परिक्रमा करने निकल गए, जबकि गणेश ने अपने माता पिता की ही चारों और परिक्रमा किए, उन्हें ही अपना पूरा संसार मान लिया। इस पर शिव और पार्वती बेहद खुश होकर गणेश को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया।
कार्तिक को यह देखकर गुस्सा आया क्योंकि उन्हें लगा गणेश छल करके जीता है और उनका भाई गणेश उनके पिता माता के लिए उनसे ज्यादा प्रिय है और उन्होंने घर छोड़ दिया। गणेश की सादगी और भोले स्वभाव को देखकर कार्तिक के मन में भाई के प्रति प्रेम और आदर की भावना जाग उठी। फिर वह कैलाश वापस आए। अब जानते हैं आखिर कार्तिकेय क्यों अपनी माता पार्वती से रुष्ट थी। एक समय की बात है, कार्तिकेय युवा रूप में आ चुके थे। वह अपने तेज, सौंदर्य और पराक्रम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनका तेज ऐसा था कि स्वर्ग की देवकन्याएं और अप्सराओं ने भी उन्हें देख मोहित हो उठती थीं। स्वर्ग में एक अप्सरा थी जिसका नाम था देवसेना। वह सौंदर्य की रानी और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी, जिनको भगवान विष्णु की बेटी भी कहा जाता है। जब वह दिनों एक दूसरे को देखा, उन दोनों एक नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। इसलिए देवताओं ने भी शिव जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि देवसेना और कार्तिकेय का दिव्य विवाह हो। सबको लगा यह मिलन स्वर्ग और शक्ति का संगम होगा। जब यह समाचार माता पार्वती को पता चला तो वे मौन और गंभीर हो गईं। उनके मन में एक गहरी चिंता थी। वे बोलीं, मेरा पुत्र तो ब्रह्मचारी है, तपस्वी है। वह तो संसार रक्षा के लिए जन्म लिया है, ना कि प्रेम के बंधनों के लिए। परंतु कार्तिकेय ने माता के समक्ष सिर झुकाकर कहा, माँ, यदि आपको इस विवाह से खुश नहीं है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। माता पार्वती का हृदय कांप उठा क्योंकि वह एक माँ थीं, केवल कार्तिकेय की नहीं पूरी ब्रह्मांड की। वे जानती थीं यह संसारिक प्रेम कभी कभी तप और संयम को भुला देता है। इसलिए उन्होंने कार्तिकेय को समझाया, पुत्र, यदि तू इस स्वर्गीय नारी से संबंध हो जाएगा तो तेरी तपशक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए सारे ब्रह्मांड रक्षा के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि इस जन्म में तू मुझसे दूर रहेगा। तू मुझे माँ कहकर नहीं पुकार सकेगा। यह सुनकर कार्तिकेय आंखों में आंसू लेकर शांत स्वर में बोले, माँ, यदि यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं इसे शाप नहीं, अपना तप समझूंगा। उन्होंने बिना कुछ कहे दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। लंबे मार्ग पार करते हुए वे एक शांत पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक कठिन तपस्या आरंभ की। वही स्थान आज पलानी पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान कार्तिकेय बाल तपस्वी के रूप में विराजते हैं, माँ पिता से दूर, मौन और ध्यान में लीन।